मिथिलांचल ही नहीं, विश्व के धार्मिक इतिहास में अहिल्या माता के स्थल का खास स्थान है। मिथिलांचल क्षेत्र में दरभंगा जिले के जाले प्रखंड के अंतर्गत अहियारी गांव में माता अहिल्या का स्थान है। बताया जाता है कि सतयुग में भगवान श्री राम यहां खुद पहुंचे थे और माता अहिल्या का उन्होंने उद्धार किया था। तब से यहां पूजा पाठ का सिलसिला शुरू हुआ। बाद में चलकर लगातार यहां मंदिर परिक्षेत्र का विकास होता चला गया। यह अलग बात है कि सरकार इसे अभी पर्यटन के दृष्टि से विकसित नहीं कर पा रही है, लेकिन श्रद्धालुओं का यहां लगातार आना जाना बना हुआ रहता है। साल के कई महीने खास मौकों पर यहां मेला का भी आयोजन किया जाता है। ऐसी धार्मिक आस्था है कि यहां सच्चे दिल से जो भी श्रद्धालु अपनी मन्नत मांगते हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। A to Z न्यूज लाइव के लिए देखिए दीपक कुमार तिवारी की एक्सक्लूसिव स्पॉट लाइव रिपोर्ट। माता अहिल्या का वह स्थान है जहां माता अहिल्या का उद्धार हुआ था। भगवान श्री राम के चरण से जिन मां का उद्धार हुआ था, वह मां अहिल्या का स्थान अहियारी गांव में यह स्थित है। अहिल्या माता का स्थान अहियारी गांव में स्थित है। जाले प्रखंड का यह हिस्सा है, बिहार के दरभंगा जिले का यह हिस्सा है, जहां माता अहिल्या का उद्धार हुआ था। सतयुग की कहानी बताई जाती है, जब भगवान श्री राम साक्षात खुद से चल के इस वन में आए थे और शिला के रूप में जब माता अहिल्या थी, उनके चरण से जिनका उद्धार हुआ था, वह माता अहिल्या के नाम से अवतरित हुई और साक्षात रूप में सामने आई। तब से इस स्थल पर पूजा पाठ शुरू हो गया। बाद में चलकर मंदिर के रूप में इसका जीर्णोद्धार होता गया, विकास होता गया और आज यह स्थल धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है, जो दरभंगा प्रखंड का हिस्सा है, अहियारी के नाम से जानते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से यहाँ कई मंदिरों का विकास किया गया है। स्थानीय लोगों श्रद्धालुओं की मन की मुरादें पूरी होती है तो हर बार यहाँ पर मंदिर का विकास कराया जाता है। यहाँ की जो खासियत यह है कि यहाँ बाकी मंदिरों में जहाँ पुरुष पूजा कराते हैं, यहाँ महिला ही पूजा कराती है। महिला जो पुजारिन है, उनसे हमने बातचीत की है और इस मंदिर के बारे में जानने की कोशिश की है। ये सतयुग के समय से है। अहिल्या माता जो है, ये ब्रह्मा जी की पुत्री है जी। तो ब्रह्मा जी गौतम ऋषि को दिए थे इनको रखने के लिए। जब इनका जन्म हुआ तो सभी देवता में आपस में मतलब आके हम शादी करेंगे, हम शादी करेंगे। अहिल्या जी विश्व सुंदरी थी, इसकी वजह से तो फिर ब्रह्मा जी ने गौतम जी को सौंप दिया। तो गौतम ऋषि जो थे वो अपने इंद्रियों पे वश किए, तो वो इनके साथ कुछ बुरा नहीं होने दिए। तो उसके बाद फिर ब्रह्मा जी ने आगे चल के गौतम ऋषि के साथ उनका विवाह कर दिया। गौतम ऋषि प्रातः उठ के रोज सुबह उठ के एकदम सूर्य उदय से पहले वो जाते थे सूर्य को अर्घ देने के लिए। तो इंद्र भगवान को मतलब मन में उनका इंद्रिय वश में नहीं रहा, वो इनके साथ छल करना चाहे तो वो इनकी कुटिया में आए। जब वो गए सूर्य को अर्घ देने के लिए, तो उसके बाद फिर इनके साथ जब गौतम ऋषि वापस हुए तो अहिल्या माता देखी तो गौतम ऋषि श्रापित कर दिए, उनको श्राप दे दिए माता जी को जी। अहिल्या जी को श्राप दिए। फिर उसके बाद ये क्षमा मांगी कि मतलब हमें हमारा कोई दोष नहीं था, हम तो नहीं पहचान पाए। फिर ये बोले कि सतयुग में जब विष्णु जी का राम अवतार होगा, तब वो इधर से जब विवाह के लिए जाएंगे स्वयंवर के लिए, तब वही इनका चरण से स्पर्श करके उठा वही जब सतयुग में राम जी जा रहे थे विवाह के लिए स्वयंवर के लिए, तो अपने भाई और गुरु के साथ थे। गुरु जी से पूछे कि इतना सुंदर है वन, इसमें ये शिला जो है ये कैसा है। तो गुरु जी बताए कि यहाँ पे एक नारी का आत्मा है जिसका उद्धार करना है। तो वही राम जी उद्धार किए, तब से इनका यही पड़ा। एक कब की बात सतयुग में हुआ था ऐसा? ये सतयुग। आपको बता दें कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जो कुंड है, इसको अहिल्या माता कुंड के नाम से जानते हैं। जो श्रद्धालु आते हैं पहले इस कुंड में स्नान करते हैं, उसके बाद माता के मंदिर में आकर अपना श्रद्धा निवेदित करते हैं। खासियत यही है, मनौती होती है। जो भी माताएं अपनी मनौती गोद भरने के लिए, जो भी कोई कष्ट होता है तो अपना मनौती मान देते हैं, तो वहाँ जा कर के जो है से मनौती पूरा हो जाता है, गोद भर जाता है। इसमें स्नान होती है और माँ की आशीर्वाद से उनका जो है गोद भी भर जाता है। तो अपना मनौती आके उतारते हैं रामनवमी में, विवाह पंचमी में और पूर्णमासी में इत्यादि जो है। यह जो कुंड है अहिल्या कुंड बोलते हैं, और तो अहिल्या कुंड में स्नान के बाद जो है माँ का ध्यान करना होता है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर के अंदर माँ के दरबार में जो सच्चे मन से जो भी श्रद्धा निवेदित करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। जिन श्रद्धालुओं की मन्नत पूरी होती है, मंदिर में सहयोग करते रहते हैं,
और इस तरीके से यहाँ भंडारा का भी आयोजन होता है, मंदिर का भी विकास होता है। स्थानीय पुजारियों एवं श्रद्धालुओं का लगातार सहयोग मिलता रहा है। वर्ष के जो धार्मिक कार्यक्रम है, विभिन्न तिथियों को, विभिन्न अवसरों पर यहाँ मेला का भी आयोजन किया जाता है। खास तिथियों पे यहाँ मेला का आयोजन किया जाता है। यहाँ पे आश्विन मास में मेला भी लगता है, दुर्गा पूजा में 9 दिन तक नवमी, और फिर रामनवमी में भी लगता है यहाँ पे मेला। यहाँ पे 9 दिन का नवा होता है, उसमें भी हम लोग जैसे भी हो भंडारा करते हैं। जैसे ही यहाँ पे औरत पुजारी हैं तो दुनिया मानती है कि औरत कमजोर होती है, वैसे इस मंदिर को छोड़ दी। यहाँ पे सरकार कोई ट्रस्ट नहीं है, सरकार का कोई भी यहाँ पे योगदान नहीं है। जो भी है ग्रामीण यही है, अपील करते हैं कि अगर कुछ सरकार करती तो जैसे अयोध्या मंदिर जनकपुर सबका है वैसे ही यहाँ भी बढ़ता विकास होना चाहिए। बहुत लोगों को रोजगार भी मिलता है इस मंदिर से, लेकिन अभी तो इतना है कि भगवान की कृपा से कभी भूखे नहीं रहे। ग्रामीणों का बताना है कि सरकार इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकास नहीं कर रही है, इसे पर्यटक के रूप में बढ़ावा देने की जरूरत है। आपको बता दें कि विश्व में यह पहला स्थान है जहां भगवान श्री राम के द्वारा माता अहिल्या का उद्धार किया गया था। पहला स्थल है जहां उनके चरण से किसी महिला का जो उद्धार हुआ, किसी माता का जो उद्धार हुआ, वह माता अहिल्या के रूप में पूरे जगत में विख्यात हुई। वहाँ अहिल्या माँ का उद्धार स्थल है जी। भगवान राम जब विश्वामित्र के साथ, लक्ष्मण जी के साथ जनकपुर जा रहे थे धनुष यज्ञ में जी, तब उन्होंने देखा था ये आश्रम। आश्रम एक दिख मगमाही खगंडिक जीव जंतु कहना है जी। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विषय। विश्वामित्र से भगवान ने प्रश्न किया ये कैसा आश्रम है, यहाँ लगता है जो आदमी भी है लेकिन है तो कोई नहीं। तब विश्वामित्र जी भगवान राम को कहे ये गौतम ऋषि की पत्नी है, अपने पति के श्राप से पत्थर हो गई जी। ये आपके चरण कमल की अभिलाषी है, चरण कमल दीजिएगा तो इनका उद्धार हो जाएगा, वही नारी रूप में आ जाएगी। तब भगवान अपना चरण रज दिए हैं, वहाँ उनका उद्धार हुआ है। तब भगवान का स्तुति विनय किए हैं अहिल्या माता, फिर गौतम ऋषि भी पधारे। तब भगवान की आज्ञा से माँ अहिल्या गौतम ऋषि के साथ चली गई पति के साथ। तब से यह स्थान यहाँ पर स्थापित है। आगे में अहिल्या माँ का पिंड है, पाछे में गौतम ऋषि का पिंड है। तब से यहाँ पूजा अर्चा हो रहा है और यहाँ बैगन का भार ज़्यादा चढ़ता है। लोग को मस्सा हो जाता है शरीर में, भगवान देता है माँ अहिल्या छोड़ा दीजिएगा तो मैं आपको बैगन का भार चढ़ाऊँगा। और 5 देवी के यहाँ पूजा होता है, अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्या सूर्य महापात्र। उसी समय से स्थान है। उससे पहले फूस था, बूढ़े लोग कहते हैं फूस का घर बना हुआ था, बड़का पेड़ था, उस 87 के बाद में गिर गया। उसी समय से है ये जगह। से यहाँ तपस्या करते थे, लेकिन एक बार इस सतयुग कलयुग का ये सत्यमान है, इस प्रकार सच्चा स्वरूप का फल मिलता है। लिहाजा इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकास करने की मांग इलाके के लोगों की लगातार बढ़ती जा रही है। स्थानीय नेताओं, जनप्रतिनिधियों एवं सरकार के प्रतिनिधियों से लगातार अनुरोध किया जा रहा है, लेकिन सरकार इसे अब तक गंभीरता के साथ नहीं ले रही है। माता अहिल्या के स्थान के साथ सरकार कहीं न कहीं भेदभाव कर रही है। दीपक कुमार तिवारी, अहिल्या स्थान, दरभंगा, बिहार।